शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं फागुन मास कथा का 8वां अध्याय। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपने इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो, सनकादि उधर्व देवता सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्रीहरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। अहो, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुझ सहित चावलों की ही कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्रीहरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसा ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुंदुभि एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और आश्रु गदगद वाणी से
चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस समय जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांच छुआया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे तथा सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे। नगर की चौक गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ पुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजाई रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की सीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, ध्रुवा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता की लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्गलोक में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उस बागीचों में वैदुर्य मणियों की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिल रहे थे तथा हंस, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।